माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं तथा 12वीं की बोर्ड परीक्षा देकर परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, बोर्ड की परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में यदि आपने सही लिखा है तो पूरे में से पूरे अंक भी मिलते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर के 3 विद्यार्थियों ने विगत वर्षों में प्रदेश की मेरिट सूची में पहला स्थान बनाया है। इन विद्यार्थियों की अंक सूची देखने पर पता चला कि इन्हें कई विषयों में 100 में से 100 अंक मिले हैं। विद्यार्थियों, मेरिट में आने के लिए सभी विषयों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आइए जान लेते हैं किस प्रकार से मेरिट में आने के लिए आपने परीक्षा में अपना प्रदर्शन किया होगा। शब्द सीमा का ध्यान रखा गया हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की उत्तर लिखने की शब्द सीमा होती है। उस शब्द सीमा का ध्यान रखकर जो विद्यार्थी परीक्षा में उत्तर लिखता है उसको पूरे में से पूरे अंक मिलते हैं। शुद्ध एवं पठनीय लिखा हो। विद्यार्थियों, आपको याद अच्छा है लेकिन आपका लेखन शुद्ध नहीं है। आपने जो लिखा है वो पढ़ने में कठिनाई देता है, तो ऐसी दशा में आपको पूरे अंक नहीं मिल पाते हैं। जो विद्यार्थी शुद्ध लिखते हैं, पठनीय लिखते हैं, उन विद्यार्थियों को पूरे में से पूरे अंक मिलते हैं। प्रश्न से संबंधित उत्तर ही लिखा हो। जो परीक्षक ने पूछा है उसका सटीक उत्तर यदि आपने लिखा है तो फिर आपको कम नंबर नहीं मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो प्रश्न का उत्तर सटीक न लिखकर कुछ अन्य लिख देते हैं, जिससे उनके नंबर कट जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप हल किया हो। कई ऐसे विषय होते हैं जिनमें परीक्षक आपसे यह अपेक्षा करता है कि आपने प्रश्न का उत्तर स्टेप बाय स्टेप लिखा हो। जैसे गणित का प्रश्न पत्र है, सांख्यिकी का प्रश्न पत्र है, अर्थशास्त्र का प्रश्न पत्र है, भूगोल का प्रश्न पत्र है, ऐसे और भी विषय हैं। तो जो विद्यार्थी स्टेप बाय स्टेप प्रश्न पत्र को हल करते हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, उन्हें भी पूरे अंक मिलते हैं। तालिका चित्र बनाए गए हों। परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका वर्णन करना होता है। उसमें यदि तालिका बनाई हो, डायग्राम बनाया हो, चित्र बनाया हो, नक्शा बनाया हो, तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है और पूरे में से पूरे अंक मिलते हैं। इन 5 बातों के अलावा भी बहुत सारी बातें होती है। जैसे महत्वपूर्ण बात को आपने अंडरलाइन किया हो, प्रश्न का उत्तर पॉइंट वाइज लिखा हो, पर्याप्त मार्जिन छोड़ा हो, एक प्रश्न का उत्तर समाप्त हो जाने के पश्चात विभाजन लाइन खींची गई हो, इसका भी प्रभाव मूल्यांकन पर पड़ता है और आपको अच्छे अंक मिलते हैं। तो विद्यार्थियों, आप आशावादी रहें। निश्चित रूप से आपने आपकी उत्तर पुस्तिका में ठीक से प्रश्नों के उत्तर को लिखा होगा और आपको पूरे में से पूरे अंक मिलने वाले हैं। बहुत शीघ्र ही माध्यमिक शिक्षा मंडल आपका परीक्षा परिणाम घोषित करने वाला है और आप प्रदेश की मेरिट में स्थान बनाएं, ऐसी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। चैनल पर बने रहें, अपने मित्रों को भी जोड़ें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि इस चैनल पर उपयोगी जानकारी ही प्रेषित की जाती है जो आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर काम की होगी। जय हिंद।